जैसा कि मैं आपको समय समय पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताती रहती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं और आप बड़ी आसानी से उनको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज किस फर्टिलाइज़र के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और ये बताएंगे कि आज किस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वह फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक या सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। तो बहुत से लोग जानते भी होंगे कि मस्टर्ड केक क्या होता है और उसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक का बटन अभी दबा दें और साथ में कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मस्टर्ड केक क्या होता है, इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी हमें रखनी चाहिए और इसके फर्टिलाइज़र में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये फर्टिलाइज़र एक बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन यदि हम इसकी क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह फर्टिलाइज़र हमारे पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मस्टर्ड केक क्या है। तो दोस्तों, मेरा ये पूरा भरा हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर देती रहती हूँ, मोस्टली विंटर्स में ही मैं देती हूँ, क्योंकि ये गर्म खाद होती है तो हमें विंटर्स में ही देना चाहिए। कई लोग गर्मियों में भी देते हैं, लेकिन मैं गर्मियों में बचती हूँ इस फर्टिलाइज़र को देने से। मैं गर्मियों में और ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, जैसे कि अनियन पील फर्टिलाइज़र हुआ या बनाना पील फर्टिलाइज़र हुआ या वेजिटेबल की कंपोस्ट ही बना करके मैं वो फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरीके की होती है। मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा होता है। तो दोस्तों, ये होता है मस्टर्ड केक, इस तरीके का ये होता है। अब तो इसका बिल्कुल पाउडर ही बन गया है, मतलब मैं आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाती हूँ, कुछ पीस इसके बचे हुए हैं। तो ये देखिए, ये सरसों की खल इस तरीके की होती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग पहचान गए होंगे। तो मस्टर्ड केक होता क्या है, जो सरसों के जो दाने होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं अपने घर में, किचन में यूज करते हैं, तो जब इनका तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के बाद में जो सॉलिड ये बचता है सॉलिड फॉर्म में, इसी को हम सरसों खल कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसका बनाने का क्या तरीका है तो वो हम देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि क्वांटिटी का हमें बहुत ध्यान रखना है, कितना पानी डालना है और कितने दिन के लिए रखना है, और हमें सरसों की खल को कितनी मात्रा में लेना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इस प्लास्टिक के कंटेनर में। तो हम 100 ग्राम के करीब ये ले लेते हैं, 100 ग्राम से ज़्यादा ही होगा ये। एक मुट्ठी में जो है 2 मुट्ठी के करीब ये मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें हम 1 लीटर पानी जो है वो डाल देंगे। ये 1 लीटर की बोतल आप देख रहे हैं पानी की, इसमें मैं ये 1 लीटर पानी डाल दूँगी। तो आप रेशियो ध्यान रखिएगा कि जब आप यदि 100 ग्राम सरसों की खल ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी आप डाल देंगे। इस तरीके से 1 लीटर पानी मैंने मिला दिया है और इसको हम अच्छे से मिला देंगे और 3 से 4 दिन तक हमें इसको रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप ना पड़े, छायादार जगह पर हमें इसे रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से घोल दिया है। 3 से 4 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे इस समय का मौसम है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर में 3 से 4 दिन में ये बनकर जो है तैयार हो जाएगी। लेकिन जब ज़्यादा विंटर्स होती हैं, जैसे दिसंबर जनवरी, तो इसको फर्मेंट होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो उस समय हम इसको 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा दिन तक इसको रखेंगे, जितने ज़्यादा ये फर्मेंट होगा, इसमें जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार होगी। तो इस समय 3 से 4 दिन काफ़ी हैं इसके लिए। 3 से 4 दिन बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। अब मेरे पास एक बना हुआ रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने
इसको बनाया हुआ है, इसको बने हुए 3 दिन हो गए हैं, आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है, क्या कलर है। ये देखिए ये बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है कि इसको ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और कैसे देना है वो भी आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व हमारे पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी इसमें होते हैं। NPK से युक्त फर्टिलाइज़र है। NPK मीन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। और NPK में जो नाइट्रोजन होता है वो इसकी मात्रा इसमें 2% होती है, बाकी 1% पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है हमारे पौधों के लिए ग्रीनरी का काम करता है, हमारे पौधे उससे हरे भरे रहते हैं और उसके अलावा पौधों को स्वस्थ रखता है। नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और पोटेशियम और फास्फोरस जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूलों को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर फूल नहीं आते हैं जिसके पौधों में, तो उसमें आप डालेंगे तो फूलों की भरमार हो जाएगी, कलियाँ टूट कर नहीं गिरेंगी। तो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और आप इसको हर प्रकार के पौधों में दे सकते हैं, जैसे कि फूलों वालों में दे सकते हैं, कोई सा भी आपका फूलों का प्लांट है उसमें दे सकते हैं, सब्जी वाला हो, फलों वाला हो, सब में डाल सकते हैं। केवल इंडोर प्लांट जो आप ये देख रहे हैं इस तरीके के प्लांट्स में हमें ये नहीं डालना है, इस तरीके के प्लांट्स में हम नहीं डालेंगे, बाकी हम सभी प्लांट्स में इसको देंगे। तो अब इसमें कैसे हमें इसको तैयार करेंगे, इसके लिए हम एक बाल्टी लेते हैं। ये बाल्टी मैंने ले ली है। तो जैसे ये 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र आपको दिख रहा है, तो हम इसका 10 गुना पानी लेंगे। ये 10 गुना पानी मैंने इसमें ले लिया है और इसमें मैं सारा फर्टिलाइज़र ये मिला दूँगी। अब आपने देखा कि कितनी कम मात्रा में ये फर्टिलाइज़र पड़ता है। और आप ये ध्यान रखें कि आप अपने पौधों के अनुसार बनाएं। यदि आपके पौधे कम हैं तो आप कम मात्रा में बनाएं, पौधे आपके ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा बनाएं। अब मेरे पौधे तो बहुत सारे हैं तो ये भी पूरा नहीं पड़ेगा, तो मुझे फिर और ज़्यादा जो है बनाना पड़ेगा। अभी फिर बनाऊंगी मैं बाद में, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बनाया है। तो ये फर्टिलाइज़र मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो इसको देखिए इस तरीके से पतला होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा गाढ़ापन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे। दोस्तों मिलाना बहुत ज़रूरी है। मिलाने के बाद में अब मैं आपको देने का तरीका बताती हूँ। तो जिस प्लांट्स में भी मुझे देना है तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है, सावधानी नंबर 1 ये ध्यान रखना है कि गमले की मिट्टी पूरे तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए। यदि आप गीले मिट्टी वाले गमले में दे देंगे, जैसे कि ये गमले की मिट्टी गीली है, तो आपके पौधों में फंगस लगने का डर हो सकता है। तो ऐसे गमलों में बिल्कुल भी ना दें। अब जैसे आप मेरे पीछे हल्दी वाले प्लांट्स देख रहे हैं, इधर तुलसी का प्लांट्स देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, तो इसमें हम दे सकते हैं। तो मैं देकर बता रही हूँ कैसे देना है। पहले हम गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करने के बाद ही हमें देना है। तो मैंने देखिए ये गुड़ाई कर ली है इस तरीके से तुलसी के प्लांट में, और अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। पूरा भरकर आपको नहीं देना है, आधा ही देना है। अगर गमला बड़ा है तब आप पूरा दे सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ये मेरा अरबी का है, अरबी के पत्ते काफ़ी सारे तोड़ लिए हैं मैंने, इसमें भी डाल रही हूँ। अब इसी तरीके से आप मेरे जो हल्दी के प्लांट्स देख रहे हैं, उनको देखकर आपको लग रहा होगा कि इनके पत्ते पीले नज़र आ रहे हैं। ये पीले पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे हल्दी के प्लांट्स में, तो ये इस बात का संकेत है कि अब हमारी हल्दी जो है वो बनने ही वाली है। अब हमें इसको अगले मंथ में हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगले महीने मैं नवंबर में इसको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अब इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। उससे पहले मैं 2-3 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दूँगी, जिससे कि हमारी हल्दी अच्छे से और ज़्यादा बने। देखिए मैं हल्दी के प्लांट्स में भी ये डाल दे रही हूँ। ये बड़ा है तो इसमें मैंने 1 डिब्बा पूरा डाला है। इसी तरीके से इसमें भी गुड़ाई करने के बाद में हम डाल देंगे। आप मिट्टी देख रहे हैं कितनी भुरभुरी है, एकदम से गुड़ाई हो रही है।
इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमें डालना है। तो मैं समझती हूँ आपको देने का तरीका भी समझ आ गया होगा। अब ये प्लांट भी देखिए थोड़ा थोड़ा सूखा है, इसमें मैंने मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मिट्टी भी सूख रही है। इधर नीम की बोनसाई बन रही है, तो इसमें भी डाल देती हूँ। और आप फूलों वाले में, फलों वाले में, जितने भी आपके सब्जियों वाले प्लांट हैं आप सब में डालेंगे। मेरे उधर बैंगन के हैं, फलों के भी हैं, अमरूद का है और नींबू के हैं, तो उसमें मैं बाद में इसको डालूँगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूं, और इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे हम जल्दी ही किसी अच्छी वीडियो को लेकर के। थैंक यू।